हेलो स्टूडेंट, यू आर वाचिंग फ्रंट लाइन अकाउंटिंग। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है पार्टनरशिप का। और इस बार हम पार्टनरशिप में जो लाए हैं क्विक रीजन में वो लाए हैं डेथ ऑफ ए पार्टनर्स। डेथ ऑफ ए पार्टनर्स का मतलब है कि तीन आदमी बिजनेस में काम कर रहे हैं। एक का नाम ए है, एक का नाम बी है और एक का नाम सी है। अब इन तीनों के हिसाब ना बनाकर केवल उस आदमी का हिसाब बनाया जाता है जिस आदमी की डेथ हो गई होती है। अब डेथ होने के टाइम पर उसी तरह रिवोल्यूशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, सारे की सारी चीजें बनाई जाती हैं, लेकिन केवल एक आदमी का। तो यहां पर हमारे जो क्वेश्चन है वो तीन टाइप के हैं। पहला क्वेश्चन जो होगा वो एमसीक्यू टाइप का होगा, जिसके अंदर वो रेशियो भी पूछ सकता है या आपसे ये पूछ सकता है कि डेथ वाले पार्टनर से सस्पेंस प्रॉफिट निकालिए। अब सस्पेंस प्रॉफिट क्या होता है? जब कोई भी पार्टनर्स मरता है तो मरते टाइम में फर्म ने कुछ ना कुछ प्रॉफिट किया होता है। अब उस टाइम तक उस आदमी का उस प्रॉफिट में कितना हिस्सा है, इसको हम बोलते हैं सस्पेंस प्रॉफिट। तो एक नंबर के क्वेश्चन में एमसीक्यू में सस्पेंस प्रॉफिट भी आ सकता है, या तीन नंबर के क्वेश्चन में वो उसे सॉल्व करा के जनरलिटी पूछ सकता है, या फिर आपसे गुडविल ऑफ ट्रीटमेंट की जनरलिटी पूछ सकता है। देन उसके बाद हमारा बड़ा क्वेश्चन होगा 6 नंबर के लिए, वो 6 नंबर में भी आ सकता है और 4 नंबर में भी, जिसके अंदर हम रिवोल्यूशन अकाउंट बनाएंगे और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन जो 1 नंबर के लिए होगा। किस टाइप का होगा? कहता है डीके, पीके और जीके तीन पार्टनर्स हैं। एक का नाम डीके है, एक का नाम पीके है और एक का नाम क्या है? जीके। तीनों पार्टनर्स हैं डीके, पीके और जीके। कहता शेयरिंग प्रॉफिट जो है 5:3:2 का है। इफ पीके, क्योंकि पीके ने पी ली थी, इसी मारे उसकी क्या हो गई? डेथ हो गई 30 अप्रैल के अंदर। और आप कैलकुलेट कीजिए न्यू रेशो। अब आपको नया रेशो निकालना है तो आप क्या करोगे? पहले तीनों पार्टनर के नाम लिख लोगे, डीके का, पीके का और जीके का, तीनों का रेशो। इनका रेशो है 5, इनका रेशो है 3 और इनका रेशो है 2। क्योंकि पीके ने पी ली तो इसी मारे इसका रेशो हमने हटा दिया। अब जो हमारा रेशो बचा, कितना कितना बचा? 5:2। इसका मतलब नया रेशो जो होगा वो कितना होगा? 5:2। तो सीधा सा है, जिस आदमी की डेथ हो जाए आप उस आदमी का रेशो दबा लीजिए। बचा हुआ रेशो जो क्या कहलाएगा? वो न्यू रेशो। सपोज कीजिए जीके की डेथ हो जाती है तो जीके का रेशो दबा लीजिए, बचा हुआ रेशो ये है। अगर डीके की डेथ हो जाती है तो डीके का रेशो दबा लीजिए, बचा हुआ रेशो 3 और 2 का होगा। आप एमसीक्यू पर निशान लगा देंगे और काम हो जाएगा खत्म। इसी तरह से हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है, वाई और जेड पार्टनर्स हैं, शेयरिंग प्रॉफिट जो है कितने के? 5:3:2। एक्स जो है इनकी डेथ हो जाती है। अब आपके पास न्यू प्रॉफिट रेशो उसने दे दिया वाई और जेड का इक्वली, दोनों का रेशो इक्वल का दे रखा है। तथा एक्स की जब डेथ हुई, गुडविल फर्म की जो वैल्यू थी वो थी 50,000 रुपए की। आप कैलकुलेट कीजिए गेनिंग रेशो। एक तो आपको क्या निकालना है? गेनिंग रेशो। और साथ में क्या बनानी है? जनरल एंट्री। सबसे पहले तो हम लेते हैं गेनिंग रेशो। अब गेनिंग रेशो कैसे निकालते हैं? जब पार्टनर्स के रेशो दे रखे हुए हमें, ओल्ड भी और न्यू रेशो भी, तो हम तीनों पार्टनर्स के पहले नाम लिख लेंगे, एक्स, वाई और जेड। इनका हम लिख लेते हैं ओल्ड रेशो। जो भी ओल्ड रेशो आपको दिया होगा आप उस रेशो को लिख लेंगे। आपका रेशो ओल्ड है 5:3:2, हमने लिखा 5:3:2। अब देखेंगे कि इसकी डेथ हुई, एक्स जो है इनकी डेथ हो जाती है, तो मैंने एक्स के नीचे लिख दिया डी, ताकि मुझे पता चल जाए इसकी क्या हो गई है? डेथ हो गई है। तो मैं फौरन क्या लिख लूंगा? न्यू रेशो। जो भी मेरे पास न्यू रेशो होंगे, अगर उसने नया रेशो दे रखा है तो आप नया रेशो वो लिख लेंगे, अगर नया रेशो दिया हो। अगर नया रेशो ना दिया हो तो आप डेथ वाले पार्टनर्स को दबा लीजिए और आपका नया रेशो 3 और 2 हो जाएगा। लेकिन अगर नया रेशो दे रखा है इक्वली, तो नया रेशो वो माना जाएगा जो दे रखा हो। अब आप यहां से निकालेंगे क्या चीज? गेनिंग रेशो। गेनिंग रेशो का मतलब होता है, गेनिंग रेशो का मतलब होता है कि डेथ वाले पार्टनर्स के बाद, जाने के बाद किस किस पार्टनर्स को बेनिफिट होगा। जिसे बेनिफिट होगा वो गेनिंग रेशो कहलाएगा। गेनिंग रेशो निकालते में न्यू रेशो में से ओल्ड रेशो को माइनस करा जाता है। आप पुराने वाले रेशो, नए रेशो में से पुराने वाले रेशो क्या कर देंगे? माइनस। अब किस तरह से शेयर निकालेंगे? आपको जो रिमेनिंग पार्टनर बचा वो बचा वाई। तो सबसे पहले मैंने वाई का शेयर निकाला। वाई का न्यू रेशो जो है वो है 1/2, दोनों का टोटल मैंने ले लिया। माइनस करा मैंने इसके अंदर से ओल्ड वाला रेशो 3, और सभी का टोटल 3 के साथ सभी का टोटल 10। दोनों का मैं एलसीएम ले लूंगा, मेरा एलसीएम आ गया 10। 2 से 10 गया 5 बार, 5 1 जा 5, माइनस 10 से 10 गया 1 बार, 1 3 जा 3। मेरा रेशो निकला 2/10। देन मैं इसके बाद आऊंगा दूसरे वाले पार्टनर्स पे। मेरा दूसरा वाला पार्टनर्स का नाम है जेड। अब मैं जेड का लूंगा कौन सा रेशो? न्यू रेशो। इसका न्यू रेशो है 1 और दोनों का टोटल 2, माइनस ओल्ड रेशो 2 और सभी का टोटल 10, 2/10। सेम दोनों का एलसीएम ले लूंगा, 2 और 10 का एलसीएम। मैंने 10 उठाकर रख लिया।
2 से 10 गया 5 बार, 5 वन जा 5, माइनस 10 से 10 गया 1 बार, 1 टू जा 2, माइनस करने के बाद मेरा रेशियो निकला 3/10। इस तरह से जो मेरा गेनिंग रेशियो हो गया वो दोनों पार्टनर्स का हो गया, ऊपर वाला इसका रेशियो 2 और इसका रेशियो 3। तो 2:3 मेरा क्या आ गया, गेनिंग रेशियो। इस तरह से तो हम गेनिंग रेशियो निकालते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन के अंदर गेनिंग रेशियो पूछा जाए तो आप क्या कीजिए, पहले ओल्ड वाला रेशियो रखिए, फिर अपना न्यू वाला रेशियो रखिए, न्यू रेशियो में से ओल्ड रेशियो को माइनस कर लीजिए, जो आपका रेशियो निकल के आएगा वो गेनिंग रेशियो। एमसीक्यू में अगर आता है तो आप टिक लगा लेंगे, लेकिन अगर जनरल एंट्री की नहीं आता तो आप रेशियो निकाल के सॉल्व दिखाएंगे। नहीं, हमने गेनिंग रेशियो क्यों निकाला? असल में क्या है, मेरे पास, मुझे जनरल एंट्री बनानी है और मेरे पास क्या है, गुडविल वैल्यू। तो मैंने यहां लिखा गुडविल वैल्यू। जितनी भी आपके पास गुडविल होगी आप उस गुडविल को अलग लिख लेंगे। मेरे पास यहाँ गुडविल जो है वैल्यूड वो 50,000 रुपए की है, तो मैंने 50,000 रुपए की गुडविल यहां रख डाली। अब इस 50,000 की गुडविल के अंदर जिस आदमी की डेथ हुई है मैं उसका शेयर निकालूंगा, क्योंकि उसे कितने पैसे पे करने हैं। तो मेरा जो पार्टनर्स वाला था उसका नाम था एक्स, मैंने लिखा एक्स शेयर इन गुडविल। अब एक्स का शेयर कैसे निकालेंगे, हमने सबसे पहले 50,000 रुपए रखे और एक्स के शेयर की मल्टीप्लाई कर ली। मेरा जो एक्स है उसका शेयर मेरे पास कितना है, 5, 5 अपॉन सबका टोटल 10। मैंने गुडविल का कर दिया 5/10। जब मैं 5/10 करूंगा तो मेरी पहली वाली जीरो से पहली जीरो कट जाएगी और 5×5 = 25, मेरे पैसे 25,000 रुपए निकल के आएंगे। इसका मतलब यह हुआ कि एक्स को जो है 25,000 रुपए पे करे जाएंगे। अब कौन कौन पार्टनर्स पे करेगा, तो हम यहां लिखेंगे 25,000 गुडविल पे बाय कौन कौन, वाई एंड जेड, दोनों पार्टनर्स। अब ये जो दोनों पार्टनर देते हैं वो अपने गेनिंग रेशियो में देते हैं। गेनिंग रेशियो जो हमारा निकल के आया वो कितना निकला, 2:3। अगर सपोज कीजिए नया रेशियो ना दिया होता तो मैं ये रेशियो दबा लेता, मेरा रेशियो कहलाता 3 और 2, फिर मैं 3 और 2 में डिवाइड करता। अब क्योंकि पुराने रेशियो भी हैं नए रेशियो भी हैं, जब नए पुराने दोनों रेशियो दिए हो तो आपको गेनिंग रेशियो निकालना होगा। जो रेशियो निकल के आएगा उस रेशियो के अंदर आप इस गुडविल को डिवाइड करेंगे, कौन से रेशियो में, 2:3 में। तो हमने सबसे पहले गुडविल को डिवाइड करा वाई के हिस्से में, लिखा वाई 25,000 मल्टीप्लाई पहले वाले पार्टनर्स का रेशियो 2 और दोनों का रेशियो 5। इसी तरह हमने जेड का हिस्सा निकाला 25,000 मल्टीप्लाई जेड का शेयर 3 और दोनों का रेशियो 5। इसका मतलब हुआ कि ये वाले पैसे जो है वो दोनों पार्टनर्स पे करेंगे अपने अपने रेशियो के हिसाब से। काट लेते हैं, 5 से हमारा 25 कट गया 5 बार, तो 5×2 = 10, 10,000 रुपए इनके निकल आए, 10,000 रुपीज आपके निकल कर आ गए। मैंने 5 से इसे काटा, फिर दोबारा 25 को 5 बार, 5×3 = 15 और इनके कितने पैसे आए, 15,000। इसका मतलब यह हुआ कि हमारा जेड जो था उसे 25,000 रुपए पे करे जाएंगे, और 25,000 जो देंगे वो कौन कौन देंगे, वाई और कौन देंगे, जेड। वाई जो पे करेंगे वो 10,000 रुपए पे करेंगे और जेड जो पे करेंगे वो कितने, 15,000। ध्यान से देख लीजिए, तो छोटी सी बात इसमें, अगर आपको दो रेशो दिए हों, ओल्ड भी और न्यू भी, तो आप ये रेशो कैलकुलेट करेंगे। अगर आपको खाली एक ही रेशो दिया होता 5:3:2, आप डेथ वाले पार्टनर्स को दबा देते, रेशो होता 3 और 2 का, आप गुडविल में शेयर निकालते और इसे 3 और 2 में डिवाइड कर लेते। ये आपकी कैलकुलेशन हर क्वेश्चन में आपको करनी है। 3 नंबर का क्वेश्चन आता है गुडविल का डेथ के लिए, गुडविल की ट्रीटमेंट कीजिए। आराम से आप क्या करें, पहले गुडविल वैल्यूड लिखें, इसके अंदर मरने वाले का शेयर निकालें, जो पैसा निकल के आएगा वो रिमेनिंग दोनों पार्टनर्स में डिवाइड कर लें। अब बनाएंगे जनरल एंट्री। जब भी आप कभी जनरल एंट्री बनाएंगे तो जो पार्टनर्स पैसे पे कर रहे होंगे वो हमेशा डेबिट होंगे। आप यहां डेट लिख देंगे 1 अप्रैल। एक तो पैसा कौन दे रहा, वाई, हमने लिखा वाई कैपिटल, आप लिखेंगे वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, और जितने पैसे वाई पे कर रहा है कितने, 10,000 रुपए डेबिट के कॉलम में आ जाएंगे। दूसरा हमें दे रहा जेड, तो लिखेंगे जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड जो पे करेगा वो कितने पैसे करेगा, 15,000। और हमेशा ध्यान रखिए जिस पार्टनर्स की डेथ होगी वो पार्टनर्स क्रेडिट होगा, लिखेंगे टू एक्स कैपिटल, और एक्स को कितने पैसे मिलेंगे, 25,000 रुपीज, क्योंकि डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर, जो दे रहे हैं वो क्रेडिट
जिसे दिया जा रहा है और जो दे रहे हैं वो डेबिट। यहां नरेशन लिखेंगे BEING, बीइंग, गुडविल, डिवाइड, आपने इसे क्या करा डिवाइड, और कौन से रेशो में, गेनिंग रेशो में, और गेनिंग रेशो आपका कितना था 2:3। इस तरह से आपकी जनरल एंट्री तैयार होगी और ये आपका क्या हो जाएगा वर्किंग नोट। हर क्वेश्चन का वर्किंग नोट उसके साथ बनाए। पहले जनरल एंट्री ऊपर कर लें, आपकी जर्नल हो गई, आप यहां पर जर्नल लिख दें और जर्नल एंट्री के नीचे वर्किंग नोट सफाई। देखते हैं अपना क्वेश्चन सस्पेंस प्रॉफिट के ऊपर क्वेश्चन क्या है। कहता एक्स वाई और जेड पार्टनर्स हैं, शेयरिंग प्रॉफिट जो है वो कितने के 5:3:2। कहता एक्स की डेथ हो जाती है 31 मई के अंदर, एक्स इनकी डेथ हुई 31 मई के अंदर। द प्रॉफिट ऑफ द फर्म एंडेड 31 मार्च 2022 23 80,000 रुपए, 2022 70,000 रुपए, 2021 40,000 रुपए और 2020 में 50,000 रुपए। कहता कैलकुलेट की जेड शेयर ऑफ प्रॉफिट, क्या बताना है जेड शेयर ऑफ प्रॉफिट यानी कि सस्पेंस प्रॉफिट। किस तरह से लास्ट ईयर या फिर प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट के ऊपर, और पास कीजिए क्या जी जनरल एंट्री। वो कहता सस्पेंस प्रॉफिट निकालिए, और सस्पेंस प्रॉफिट कैसे निकालना है लास्ट ईयर या प्रीवियस ईयर। आपको लास्ट ईयर बोल दे या प्रीवियस ईयर बोल दे, दोनों का मतलब एक ही है। प्रीवियस ईयर का मतलब है ईयर के हिसाब से सबसे आखिरी वाला, और लास्ट ईयर का मतलब है आपके ईयर जहां खत्म होंगे उसमें सबसे लास्ट वाला। तो सबसे लास्ट वाला ईयर कौन सा है हमारा, ये ईयर है 20, ये है 21, ये है 22, ये है 23। तो हमारा जो ईयर बैठेगा वो बैठेगा 23, ईयर के हिसाब से सबसे लास्ट। ये नहीं कि आप सबसे लास्ट वाला उठा लें, ईयर के हिसाब से सबसे लास्ट। अब सस्पेंस प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, सस्पेंस प्रॉफिट निकालने के लिए प्रॉफिट, जो भी प्रॉफिट होगा मल्टीप्लाई टाइम। अब टाइम आप कैसे लेंगे, मैंने आपको बताया था 1 अप्रैल से आप स्टार्ट करेंगे और उसके मरने तक का टाइम कैलकुलेट कर लेंगे, जो भी उसकी डेथ होगी वो आपका टाइम हो जाएगा। मल्टीप्लाई मरने वाले का शेयर। तो हम देखते हैं हमारा 2023 का जो प्रॉफिट है वो कितना है 80,000। तो 80,000 का तो प्रॉफिट आ गया, मल्टीप्लाई टाइम। इनकी जो डेथ हुई है वो कब हुई थी 31 मई में। तो मैंने कहा जी 1 अप्रैल से लेकर 31 मई तक कितना टाइम हो गया, अप्रैल और मई कितने मंथ हो गए 2 मंथ, यानी कि टाइम हो गया 2/12 मल्टीप्लाई मरने वाले पार्टनर्स का शेयर। अब क्योंकि डेथ जो है वो किसकी हुई है एक्स की, और एक्स का शेयर जो वो है कितना है 5, और अपॉन सबका टोटल, तो मेरा इनका हिस्सा हो गया 5/10। आप यहां लिख लेंगे प्रॉफिट, जो भी प्रॉफिट वो बोलेगा। उसने यहां पर बोला लास्ट ईयर, कौन सा ईयर लास्ट ईयर, आप लास्ट ईयर बोल दो या प्रीवियस ईयर, ईयर के हिसाब से सबसे आखिरी वाला प्रॉफिट वो आपने यहां ले लिया। मल्टीप्लाई टाइम्स 1 अप्रैल से लेकर मरने तक का टाइम कैलकुलेट करा, अप्रैल और मई 2 महीने हो गए। मल्टीप्लाई मरने वाले का हिस्सा 532 में 5 उसका शेयर है और सबका टोटल 10 आ गया। आराम से कट कर रहे हैं, मैंने 5 से 10 काट दिया, 2 बार कटा, मेरे इस 2 के से वाला 2 कट गया। अब मेरे पास जो बचे हैं वो बचे हैं 80,000। मुझे 80,000 में कितने का डिवाइड करना है 12 का। तो काटने के बाद हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 6,666 पॉइंट समथिंग। तो आप क्या करेंगे पॉइंट के बाद की डिजिट छोड़ देंगे, या फिर आप लास्ट वाले को 7 भी कर सकते हैं। जब आप काटेंगे तो आया 6,666, पॉइंटों की बाद वाली डिजिट हमने क्या कर दी छोड़ दी। इसी मारे मैंने कर दिया 6,666 और 7, लास्ट वाला ले लिया 7। काटने के बाद पॉइंटों में भी आ सकता, पॉइंटों के से बिना पॉइंटों के भी आ सकता, तो आराम से उसे काटिए। अब आपका सस्पेंस प्रॉफिट है 6,667। जब हम जनरल एंट्री बनाएंगे तो मरने वाली डेट कौन सी डेट है 31 मई, यहां लिख देंगे 31 मई। और इस पैसे को बोलेंगे सस्पेंस प्रॉफिट, क्या बोलेंगे सस्पेंस प्रॉफिट। मैंने लिखा सस्पेंस प्रॉफिट, सस्पेंस प्रॉफिट अकाउंट डेबिट, और आपका जो प्रॉफिट निकल के आया आप उसे डेबिट में लिख देंगे 6,667। और 2 मरने वाले पार्टनर्स का नाम, मरने वाले का नाम क्या है एक्स, और लिख देंगे एक्स कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट आ जाएगी 666 और 7, और बंद कर देंगे इसे। नरेशन में लिख देंगे बीइंग प्रॉफिट डिवाइड, आपने प्रॉफिट क्या कर दिया उन्हें डिवाइड कर दिया। इस तरह से आपकी क्या बन जाएगी सस्पेंस प्रॉफिट की एंट्री। तो ये जो सस्पेंस प्रॉफिट था ये हमारा वर्किंग नोट था ऊपर। आप वर्किंग नोट ऊपर भी बना सकते हैं और वर्किंग नोट लास्ट में बना सकते हैं। जब आप जर्नल एंट्री बनाएं तो जर्नल एंट्री के ऊपर जर्नल एंट्री लिख दें,
पूरा का पूरा प्रॉपर कॉलम बना है। तो गुडविल के क्वेश्चन में और जनरल एंट्री के क्वेश्चन में, यानी कि सस्पेंस प्रॉफिट में, आपने देखा कि मरने वाला पार्टनर जो होगा वो हमेशा क्रेडिट में लिखा जाएगा। सस्पेंस प्रॉफिट तो सस्पेंस प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू मरने वाले का नाम। अगर गुडविल है तो जो जो पार्टनर्स पैसे देख रहे हैं उन दोनों का नाम डेबिट और मरने वाले का नाम क्रेडिट। इन दोनों में से एक क्वेश्चन आता है, कितने नंबर का? 3 नंबर का। अब ये तो पहला तरीका था, किस तरीके से मैंने करा? लास्ट ईयर के प्रॉफिट से, या फिर किससे कर लिया? प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट से। अब वो और तरीके से भी कह सकता है। अब कौन कौन से तरीके से कह सकता है देखिए। अब इसे करने का और तरीके कौन कौन से हैं? हम इस मेथड को बोलते हैं टाइम बेस। ये मेथड कहलाता है टाइम बेस का मेथड। टाइम बेस का क्यों कहलाता है? एक्चुअल में इसमें हम टाइम के मल्टीप्लाई करते हैं। जो भी हमारा प्रॉफिट होता है वो मल्टीप्लाई टाइम मल्टीप्लाई शेयर ऑफ डेथ पार्टनर, जिस आदमी की डेथ हुई होती है उसका शेयर्स। तो यहां पर हम टाइम को कैलकुलेट करते हैं। इस हमारे इस मेथड को टाइम बेस भी कहते हैं। अब और तरीके से कैसे हो सकता है? जैसे कि अभी अभी हमने सबसे पहला मेथड देखा, जो भी आपने देखा, उसने बोला शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर या फिर प्रीवियस ईयर। तो आपने ईयर के हिसाब से सबसे लास्ट वाला प्रॉफिट ले लिया। जैसे कि आपका क्वेश्चन था, आपके पास प्रॉफिट दे रखे थे बहुत सारे। 2023 का था प्रॉफिट, 2022 का प्रॉफिट था, 2021 का था प्रॉफिट, और 2020 का था। तो आपने इन सभी में देखा आपका सबसे लास्ट का प्रॉफिट था 2023, 80,000 रुपए का। आपने इसके बेस के ऊपर क्या करा? प्रॉफिट 80,000 मल्टीप्लाई टाइम मरने तक का मल्टीप्लाई उस आदमी का शेयर, इससे आपने सस्पेंस प्रॉफिट निकाल लिया। कभी कभी वो क्वेश्चन के अंदर क्या बोल देता है, नंबर बी पॉइंट, कहता शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट का मतलब होता है जितने भी आपको प्रॉफिट दे रखे हो, अगर एक प्रॉफिट है या दो प्रॉफिट है या तीन प्रॉफिट है, तो जितने भी प्रॉफिट है सभी प्रॉफिटों को ऐड कर लो और उतने ही ईयर का डिवाइड कर दो। ये जो निकलेगा उसे हम क्या बोलते हैं? एवरेज प्रॉफिट। जैसे कि सपोज कीजिए ये वाला हमारे पास 80,000, 70,000, 40,000 और 50,000। अगर वो बोलता मुझसे एवरेज प्रॉफिट, तो मैं सभी को ऐड कर लेता। 80,000 प्लस 70,000 प्लस 40,000 और प्लस 50,000, सारे प्रॉफिट को मैं ऐड कर लेता अपॉन नंबर ऑफ ईयर। कितने हो गए? 1 2 3 4। मैं 4 का क्या कर लेता? डिवाइड। सभी प्रॉफिट को ऐड करने के बाद 4 का जब मैं डिवाइड कर लेता तो उस आंसर को मैं यहां रखता प्रॉफिट में। मल्टीप्लाई मरने वाले का टाइम, जितने टाइम तक वो रहा, मल्टीप्लाई शेयर्स, वो सस्पेंस प्रॉफिट कहलाता। एक तीसरी कंडीशन और भी है। तीसरी कंडीशन में वो क्या कहता शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ सेम स्केल। वो आपको सेम स्केल ईयर दे सकता है। इसके अंदर आपको एक ईयर गिवन होता है, वो कोई भी ईयर आपको बता सकता है। उसने कहा जी 2022 का प्रॉफिट ले लो, उसने ईयर बोल दिया, तो आप 2022 का प्रॉफिट यहां रखेंगे, मल्टीप्लाई टाइम मल्टीप्लाई शेयर ऑफ डेथ पार्टनर्स। अगर वो बोलता है भैया 2020 का प्रॉफिट लो, तो आप कौन सा प्रॉफिट लेंगे? 2020 का, जो प्रॉफिट होगा यहां रखेंगे, मल्टीप्लाई टाइम मल्टीप्लाई शेयर। तो तीनों में से किसी भी एक तरीके से आ सकता है। नाम क्या होगा? सस्पेंस प्रॉफिट, और कहलाएगा टाइम बेस। अब दूसरा जो होता है उसे हम बोलते हैं सेल बेस। एक तीन मेथड ये हो गए, सेम कंडीशन है, आपने क्या करना है? प्रॉफिट मल्टीप्लाई टाइम मल्टीप्लाई शेयर्स, किसी भी तरीके से आ सकता है। नेक्स्ट हमारा जो नेक्स्ट जो है वो कहता शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर और सेल। कहता टर्नओवर बेस पर या फिर सेल बेस पर निकालिए। अब पहला वाला जो था वो था टाइम बेस, जिसके अंदर हम प्रॉफिट लेते थे। या तो आप लेंगे कौन सा? प्रीवियस का प्रॉफिट या लास्ट ईयर का प्रॉफिट, या एवरेज प्रॉफिट या सेम स्केल। यहां पर आता सेल। इस क्वेश्चन के अंदर टर्नओवर यानी कि सेल दी होती है। अब सेल होने पे क्वेश्चन कैसा होगा, तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फिर बाद में समझते हैं। कहता है ए बी और सी पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है कितने हैं? 5:3:2। ए जो है उसकी डेथ हो जाती है 31 मई के अंदर। सेल एंड प्रॉफिट हमारे पास दे रखा है 31 दिसंबर में 4 लाख रुपए का और 80,000 रुपए का। इसका मतलब सेल जो है वो 4 लाख रुपए की है और प्रॉफिट जो है वो है 80,000 रुपए का। कहता द सेल अप टू 31 मई, यानी कि मरने की डेथ तक 2014, और अमाउंट जो है कितने की? 1,50,000 की। ये वाली सेल जो है ये कितने की? 1,50,000 की। पहले वाली सेल 4 लाख रुपए की है, प्रॉफिट 80,000 रुपए का है, और जो दूसरी वाली सेल आई है वो 1,50,000 की है। कहता कैलकुलेट कीजिए आप ए का शेयर ऑफ प्रॉफिट, और साथ में क्या बनाइए? जनरल एंट्री। जनरल एंट्री तो वही है, सस्पेंस प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू मरने वाले का नाम।
लेकिन किस मेथड से निकाली जाएगी? इसके अंदर जब हम सस्पेंस प्रॉफिट निकालते हैं तो सस्पेंस प्रॉफिट निकालने के लिए आप ओल्ड वाला प्रॉफिट, ओल्ड प्रॉफिट का मतलब होता है जो प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट होता है उसे ले लेते हैं, डिवाइड ओल्ड सेल, जो आपकी प्रीवियस ईयर की सेल होगी, जो पुरानी वाली सेल होगी वो लेते हैं, मल्टीप्लाई न्यू सेल, आपकी जो न्यू सेल होती है आप उसे लेते हैं, मल्टीप्लाई मरने वाले पार्टनर्स का शेयर, शेयर ऑफ डेथ पार्टनर्स, जो भी आपका पार्टनर्स है जिसकी डेथ हुई है उसे लेते हैं। इस मेथड के अंदर टाइम नहीं आता, टाइम ना आने की वजह से इसे हम टर्नओवर या सेल बेसिस का प्रॉफिट बोलते हैं, टर्नओवर बेस पर या सेल बेस के ऊपर। अब आप ओल्ड प्रॉफिट का मतलब है जो पुराना वाला प्रॉफिट है, यहां पुराना प्रॉफिट कितना है मेरा, पुराना प्रॉफिट 80,000 रुपए, पुरानी वाली सेल मेरी जो है कितने की, 4 लाख रुपए की, और मेरी नई सेल कितने की, 1,50,000। तो ओल्ड प्रॉफिट अपॉन ओल्ड सेल, जिस साल का प्रॉफिट है उसे ऊपर लिखेंगे, उसी साल की सेल नीचे लिखेंगे, मल्टीप्लाई नई वाली सेल, मल्टीप्लाई शेयर्स। आप इसे इस तरह भी कह सकते हैं कि लास्ट ईयर का प्रॉफिट, आपका जो लास्ट ईयर का प्रॉफिट है वो कितने का था, मैंने देखा जी मेरी जो सेल है वो 4 लाख की और प्रॉफिट 80,000 का है, क्योंकि मुझे यहां पर दे रखी है सेल भी और प्रॉफिट भी, तो मेरा जो लास्ट ईयर का प्रॉफिट है वो है 80,000 रुपए का, डिवाइड लास्ट ईयर की सेल, मेरी जो लास्ट ईयर की सेल है वो कितने की है, 4 लाख रुपए की, मैंने नीचे रख दिया, मल्टीप्लाई सेल ऑफ टिल डेथ, मरने तक जो उसकी सेल हुई, सेल जो मरने तक हुई वो कितने रुपए की हुई, 1,50,000 की, तो मैंने उसे लिख दिया 1,50,000 की सेल, मल्टीप्लाई शेयर ऑफ डेथ पार्टनर्स, मेरे जो पार्टनर्स की डेथ हुई है वो है ए, और ए का रेशो है 5, तो मैंने कर दिया 5/10। आप आराम से अब इसे काट लेंगे, 1 2 3 4 5, मैंने कहा जी 1 2 3 4 और ये 5, इस जीरो से फिर ये वाली जीरो कट गई, अब मेरे पास जो बचा वो बचा 800 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 5 और डिवाइड में ये वाला 4, आप आराम से इस 4 से इसे कट कर सकते हैं, 4 2 8, 200, अब हमारे पास आया 200 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 5, मैं इसे काट लेता हूं, मल्टीप्लाई 15,000, 15 2 3,000, 3,000 में 5 की मल्टीप्लाई करी 15,000, मेरा जो सस्पेंस प्रॉफिट निकल के आया वो निकला कितने का, 15,000 रुपए का। जनरल एंट्री बनाएंगे 31 वही में लिखा सस्पेंस, सस्पेंस प्रॉफिट, जनरल एंट्री वही पहले कितने, सस्पेंस प्रॉफिट अकाउंट डेबिट, और आपकी अमाउंट जो आई कितने की आई, 15,000 रुपए की, और टू मरने वाले पार्टनर्स का नाम, मरने वाले पार्टनर्स का हमारा नाम क्या था, ए कैपिटल, जो पार्टनर्स हमारा था उसका नाम टू ए कैपिटल अकाउंट्स, और अमाउंट कितने की 15,000, 15,000 रुपए, नरेशन सेम लिखा बीइंग प्रॉफिट, और आपने क्या कर दिया उन्हें डिवाइड, जो पार्टनर्स था उसमें डिवाइड कर दिया। तो ध्यान से सेल बेस के ऊपर, सेल बेस के अंदर सेल्स दी होती है, जिस साल का प्रॉफिट दिया होगा उसी साल की सेल नीचे रखेंगे, आपको यहां ध्यान रखना पड़ता है जो आपका ओल्ड प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट के साथ जो सेल दे रखी हो उसी सेल को आप नीचे लिख लेते हैं, ओल्ड सेल्स, मल्टीप्लाई जो नई वाली सेल जो मरने तक की सेल होती है उसे लेते हैं, मल्टीप्लाई मरने वाले का शेयर्स, जो आदमी मरा है उस पार्टनर्स का क्या शेयर, कितना हिस्सा उसका था वो पैसा लिखा जाता है, जैसे यहां पर प्रॉफिट ओल्ड कितना था उसी साल की सेल नीचे, नई वाली सेल मल्टीप्लाई शेयर्स, और आपका क्या निकल था सस्पेंस प्रॉफिट। तो आपके 4 टाइप के सस्पेंस प्रॉफिट हो गए, सबसे पहला वाला टाइम बेस पर 3, और एक सेल बेस, इन चारों में से एक क्वेश्चन फिक्स है, आना ही आना है 3 नंबर का, और साथ में होगा गुडविल का क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन तैयार कीजिए, 3 नंबर का क्वेश्चन आई आना है। अब इसके बाद स्टार्ट होता है हमारा लॉन्ग क्वेश्चन, क्वेश्चन हमारा जो लॉन्ग क्वेश्चन होगा वो 6 नंबर के लिए होगा या 4 नंबर के लिए भी आ सकता है। लॉन्ग क्वेश्चन में कौन कौन सी बातें होंगी, लॉन्ग क्वेश्चन में सबसे पहले बनेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट कुछ इस तरह से होगा जो आप पहले भी देख चुके हैं एडमिशन में, रिटायरमेंट में और डेथ के अंदर, आपकी ये साइड डेबिट की होगी और इधर वाली साइड आपकी किस चीज की होगी, क्रेडिट की। आपको ध्यान रखना पड़ेगा किसी भी एसेट्स में अगर इंक्रीजिंग होती है तो वो क्रेडिट साइड में आएगी, किसी भी एसेट्स के अंदर अगर डिक्रीजिंग हुई तो वो डेबिट साइड में आएगी। आपको देखना होगा पैसे अगर कम हो रहे हैं एसेट्स में तो वो डेबिट साइड में, अगर पैसे ज्यादा हो रहे हैं यानी एसेट्स में इंक्रीजिंग हुई तो आपकी क्रेडिट साइड में। इसी तरह लाइबिलिटी में अगर कोई डिक्रीजिंग है तो यहाँ,
और किसी लाइबिलिटी में इंक्रीजिंग होगी तो यहाँ आप दोनों साइड का टोटल देख लेंगे, जिस भी साइड का टोटल ज्यादा होगा, सपोज कीजिए यहाँ का टोटल ज्यादा आया, नीचे रखा, इसी को यहाँ रखा, आपको जो आंसर निकलेगा उस आंसर को आप क्या बोल देंगे, प्रॉफिट। ये आपका पैसा क्या कहलाएगा, प्रॉफिट। आपने केवल डिफरेंस देखने हैं और पहला वाला रिवोल्यूशन अकाउंट एज इट इज फॉलो करना है, जैसे आपने रिटायरमेंट में देखा और किसमें देखा, एडमिशन के अंदर रिवोल्यूशन बनाएंगे, रिवोल्यूशन में प्रॉफिट निकाल लेंगे और प्रॉफिट के पैसों को एज इट इज रख लेंगे, किसी में अभी बांटने की जरूरत नहीं है। इसके बाद हमारा अगला अकाउंट जो होगा वो होगा पार्टनर्स बी कैपिटल अकाउंट। मैंने यहाँ बी का नाम क्यों दिया है, मैंने बी का नाम इसलिए दिया है, सपोज कीजिए मेरे 3 पार्टनर्स है, ए बी और सी, और मेरा जो बी है इस आदमी की क्या हो जाती है, डेथ। जिस आदमी की डेथ होगी केवल कैपिटल अकाउंट उस पार्टनर्स का बनेगा, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बिल्कुल एज इट इज है जैसे कि रिटायरमेंट में था। हम रिटायरमेंट में तीनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाते थे, एडमिशन में भी तीनों आदमियों का बनता था, लेकिन डेथ के अंदर जिस पार्टनर्स की क्या होती है, डेथ, हम केवल उस पार्टनर्स का अकाउंट बनाते हैं, बाकी किसी का नहीं बनता। सपोज कीजिए बीटी की डेथ हुई तो मैंने बनाया बी कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले लिखा जाएगा बाय बैलेंस बीडी, जो बी की कैपिटल होगी वो आप उठाकर यहां रख देंगे, बी की कैपिटल, किस चीज को, कैपिटल को, जो कैपिटल होगी उस कैपिटल के पैसे आपके यहां आ जाएंगे बी के। रिजर्व, जैसे कि रिवोल्यूशन अकाउंट में था रिजर्व, जो भी रिजर्व दे रखा होगा इस रिजर्व में मरने वाले का शेयर्स, आप यहां पर रिजर्व के पैसे रखेंगे और मरने वाले का इसमें क्या कर देंगे, शेयर्स, केवल एक आदमी का हिस्सा। अब रिजर्व क्या था, आपको याद होगा बैलेंस शीट के अंदर दिया होता है रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, सस्पेंस प्रॉफिट, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, वर्कमैन कंपनसेशन, इनमें से अगर कोई भी नाम होगा तो आप केवल मरने वाले का शेयर निकालेंगे इसमें और उस पैसे को उठाकर यहां रख देंगे। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, अगर आपको प्रॉफिट दिया है रिवैल्यूएशन का, तो जो भी प्रॉफिट है उस प्रॉफिट में मरने वाले का शेयर और पैसा यहां आ जाएंगे। देन इसके बाद हमारा तीसरे नंबर पे होगा गुडविल। पहला नंबर हमारा हो गया बैलेंस बीडी, दूसरे नंबर पे हमारा हो गया रिजर्व, तीसरे नंबर पे हमारा हो गया रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, और हमारा चौथा नंबर जो होगा बिल्कुल एज इट इज रिटायरमेंट की तरह गुडविल। आप गुडविल के अंदर मरने वाले का शेयर निकालेंगे और दोनों जो रिमेनिंग पार्टनर्स होंगे दोनों में बांट देंगे, जैसे कि अभी हमने जनरल एंट्री में करा, और दोनों के अमाउंटों को उठाकर यहां रख दिया जाएगा। तब बांटने के बाद एक नई चीज जो आएगी हमारे पास नंबर 5 पर, वो आएगा सस्पेंस प्रॉफिट। अब सस्पेंस प्रॉफिट क्या है, आपने पहली वाली दूसरी वीडियो में देखा, इससे पहले जब हमने दूसरा क्वेश्चन करा, तीसरा क्वेश्चन करा, सस्पेंस प्रॉफिट, मरने वाले का प्रॉफिट मल्टीप्लाई शेयर मल्टीप्लाई टाइम। तो सस्पेंस प्रॉफिट जो होगा उस पैसे को यहां रख देंगे आप। तो जनरल एंट्री में सस्पेंस प्रॉफिट निकाला हमने, गुडविल निकाली, ये दोनों पैसे एज इट इज निकलेंगे, सस्पेंस प्रॉफिट निकाल कर रख देंगे और गुडविल के पैसे को दोनों में बांट के रख देंगे। आपका क्रेडिट साइड में केवल नाम आएगा ड्रॉइंग का। अगर मरने वाला पार्टनर्स कोई भी पैसे बिजनेस से विड्रॉ करता है या कोई पैसा बिजनेस से लेके जाता है तो हम उसे ड्रॉइंग बोलते हैं। ड्रॉइंग के पैसे को आप यहां रखेंगे, आप इन सभी का टोटल नीचे कर देंगे, इसी टोटल को उठाकर यहां रख देंगे, इसी टोटल में से ऊपर की चीज माइनस कर देंगे और आपको जो आंसर निकलेगा वो कहलाएगा टू एग्जीक्यूट। कभी कभी इसके अंदर इंटरेस्ट आ जाता है, अगर कैपिटल का इंटरेस्ट दिया हो तो हम इस साइड लिख देंगे, और अगर ड्राइंग का इंटरेस्ट दिया हो तो ड्राइंग वाली साइड लिख देंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ड्राइंग वाली साइड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैपिटल वाली साइड। ये हमारा क्या होगा, कैपिटल अकाउंट। अब ध्यान से देखिए कितने पॉइंट है, केवल 5 पॉइंट, और पांचों पॉइंटों में से 4 पॉइंट जो है बिल्कुल किस तरह है, रिटायरमेंट वाले, वो एज इट इज है 4 का 4 रिटायरमेंट। बस फर्क इतना है कि यहां पर हमें रिटायरमेंट वाले में और इसमें फर्क ये है कि यहां पर केवल डेथ वाले का हिस्सा देना है। क्या क्या चीजें आती है नंबर 1 पे, सबसे पहले बैलेंस बीडी। बैलेंस बीडी का मतलब होता है ओल्ड वाली कैपिटल जो आपको बैलेंस शीट में से मिल जाएगी। जब आपका क्वेश्चन होता है तो बैलेंस शीट में कैपिटल लिखी होती है, आप मरने वाला जो है सपोज कीजिए बी की डेथ हुई तो आप केवल बी की क्या निकाल लीजिए, कैपिटल, वो पैसा लिख देंगे। नंबर 2 रिजर्व, जहां हमने लिखा था रिजर्व, इस जगह पर नंबर 2 पे रिजर्व। इस रिजर्व के अंदर क्या होगा, कोई भी रिजर्व दे रखा हो, कोई भी फंड दे रखा हो, कोई भी वर्कमैन फंड, प्रॉफिट एंड लॉस, सस्पेंस, गुडविल, कोई भी चीजें बैलेंस शीट में दे रखी हो प्रोविडेंट फंड को छोड़कर, आप क्या करेंगे, इसे ओल्ड रेशियो में बांट लेंगे। अगर वो लाइबिलिटी में है तो आप बाय में लिख देंगे केवल 1 पार्टनर्स के में, मरने वाले के में। अगर वो एसेट्स में है तो उसे आप 2 में लिख देंगे। जैसे आप देखते हैं कभी कभी बैलेंस शीट में गुडविल आ जाती है तो वो एसेट्स में होती है, तो आप इस एसेट्स वाले को कहां दिखाते हैं, 2 वाली साइड में। देन नंबर 3 पाएगा रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट, जो आप पहला वाला अकाउंट्स बनाएंगे, उस अकाउंट में अगर प्रॉफिट है तो आप बाय में लिखेंगे और अगर लॉस होगा तो 2 में, केवल मरने वाले के हिस्से में।
यानी इसके बाद हम आगे कौन से नंबर पे, चौथे नंबर पे आप सबसे पहले देखेंगे गुडविल वैल्यूड। इस गुडविल के अंदर बी का निकाल लेंगे शेयर, सारी गुडविल मल्टीप्लाई किसका, बी का शेयर इसमें ले लेंगे। जो भी पैसे आपके यहां पर निकल के आएंगे उस पैसे को आप डिवाइड कर देंगे रिमेनिंग पार्टनर्स में, उनके रेशो में। ये आ जाएंगे पहले वाले के पैसे, ये आ जाएंगे दूसरे वाले के पैसे। जो अमाउंट निकल कर आएगी उस अमाउंट को उठाकर आप यहां भर देंगे दोनों में। कौन से नंबर पे, नंबर 4। नंबर 4। नंबर 5 सस्पेंस प्रॉफिट। अब सस्पेंस प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट जो क्वेश्चन के अंदर दिया होगा, मल्टीप्लाई शेयर मल्टीप्लाई टाइम। टाइम होगा बैलेंस शीट से लेकर डेथ तक का, यानी कि जब बैलेंस शीट आपकी स्टार्ट होगी उस डेट से लेकर मरने तक का टाइम, ये नंबर 5 पे आएगा। इस तरह से केवल 5 बातें, तो ध्यान से एक बार फिर देख लीजिए 5 बातें कौन कौन सी हैं। इस तरह से एक बार फिर देख लेते हैं। बैलेंस बीडी नंबर 1, बैलेंस बीडी मरने वाले की कैपिटल, खाली मरने वाले की कैपिटल। नंबर 2 रिजर्व, रिजर्व के अंदर बी का शेयर जो निकल के आएगा यहां लिखेंगे आप। नंबर 3 रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, जो भी रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है उसमें बी का शेयर निकाल देंगे और पैसे यहां लिख देंगे आप। नंबर 4 गुडविल, गुडविल में शेयर निकालेंगे और इन दोनों पार्टनर्स में उसे बांट देंगे, यहां पैसा लिख दिया जाएगा। नंबर 5 सस्पेंस प्रॉफिट, प्रॉफिट बी का शेयर और टाइम जो निकल के आएगा उस पैसे को यहां लिखेंगे और सबका टोटल कर देंगे नीचे। अगर कोई ड्राइंग्स होगा, केवल बी का ड्राइंग्स जो मरा है उसका ड्राइंग्स यहां लिख देंगे। इसी अमाउंट को जो आपने यहां लिखी थी आप एज इट इज यहां ले लेंगे और इस अमाउंट में से ऊपर वाले पैसे क्या कर देंगे माइनस, और आपका जो आंसर निकलेगा उसको बोलेंगे एग्जीक्यूटर। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को करते हैं, फॉर्मेट को समझिए, उससे कॉपी पर नोट कर लीजिए और लेते हैं एक क्वेश्चन। तो 6 नंबर का जो क्वेश्चन होगा या 4 नंबर का वो किस तरह से होगा। कहता राम मोहन एंड सोहन 3 पार्टनर्स हैं, शेयरिंग प्रॉफिट रेशो जो कितने के, 5 के, 3 के और 2 के। ऑन 31 मार्च उनकी बैलेंस शीट दे रखी होगी। बैलेंस शीट में आपके पास सारी लाइबिलिटी होंगी और आपके पास क्या होंगी, एसेट्स। नेक्स्ट पेज में इसके नीचे जो होगा उसके अंदर वो क्या बोलेगा, सोहन, किसकी, सोहन की जो है डेथ हो गई और किसमें हुई, 1 अगस्त में। आप सबसे पहले देखेंगे आपकी जो बैलेंस शीट है वो कौन सी डेट में है, 31 मार्च में, और डेथ जो हुई है वो कब हुई है, 1 अगस्त, यानी कि 1 अप्रैल से और 1 अगस्त तक आपका जो टाइम बैठेगा वो कितना बैठेगा, आपको ये ध्यान रखना टाइम का। अब अप्रैल से स्टार्ट करेंगे कितना, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त की, क्योंकि पहली तारीख है तो आपका टाइम होगा 4 मंथ, 4 महीने की उसका हिसाब बनना है। आगे क्या कहता है, कहता गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड 1,75,000। उसने आपको गुडविल दे दी है कितने की, 1,75,000 की। नेक्स्ट वो बोलता है मशीन इज टू बी वैल्यूड एट, मशीन का मतलब है आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। कहता मशीन की कीमत हो गई है 1,40,000 रुपए की। वो कहता पेटेंट एट 40,000, पेटेंट की कीमत 40,000 रुपए है और लीज होल्ड जो है इसकी कीमत है 1,50,000 रुपए की। इसका मतलब हो गया आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। गुडविल आपकी कैपिटल अकाउंट में आती थी, याद है, कैपिटल अकाउंट में चौथे नंबर पे गुडविल को बांटते थे आप। मशीन, पेटेंट, लीज होल्ड किसी भी एसेट्स में इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होंगी तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा। अभी बनाएंगे, पहले आगे पढ़ लेते हैं, देखते हैं पॉइंट नंबर हमारा 3 जो है वो क्या है। फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन सोहन शेयर, सोहन शेयर का मतलब है सस्पेंस प्रॉफिट। कहता प्रॉफिट 2006 और 7 द प्रॉफिट शुड बी टेकन द हैव अकर्ड सेम स्केल। कौन सा, 2005 और 6। उसने बोला सेम स्केल लेना 5 और 6 का, यानी कि आप जब सस्पेंस प्रॉफिट निकालेंगे तो सेम स्केल 5 और 6 का प्रॉफिट ले लेंगे, मल्टीप्लाई शेयर मल्टीप्लाई टाइम। आगे कहता है विच वर, वो कितने रुपए का, 75,000, यानी कि ये जो प्रॉफिट है 75,000 रुपए का, आप इस प्रॉफिट को ले लेंगे सस्पेंस प्रॉफिट निकालने में। और फिर पे कीजिए पी का कौन सा, कैपिटल अकाउंट, और साथ में क्या बनाइए, रिवैल्यूएशन अकाउंट। 2 अकाउंट्स है आपके पास, रिवैल्यूएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। सबसे पहला हम आ रहे हैं अपना क्या, रिवैल्यूएशन अकाउंट पर। रिवॉल्यूशन अकाउंट में आपको पता आपकी वाली साइड डेबिट की होती है और राइट हैंड वाली साइड जो है वो है किस चीज की, क्रेडिट की। आपने ध्यान रखना कि अगर किसी भी एसेट्स में आपके पैसे डिक्रीज होंगे, जब आपके एसेट्स में पैसे कम होंगे तो आप यहां उठा के रखेंगे। इसी तरह से अगर किसी भी आपकी एसेट्स के अंदर पैसे होंगे ज्यादा तो आप यहां रखेंगे। जैसे कि अभी आपने यहां देखा, इसने बोला कि मशीन की कीमत हो गई 1,40,000 रुपए की। जब आपको एट दे रखा होगा या टू दे रखा होगा तो आपको अपनी बैलेंस शीट में से आप देखेंगे मेरी बैलेंस शीट में मशीन कितने रुपए की है,
और आज की डेट में मेरी मशीन की कीमत कितने की हो गई है। अब मशीन अगर कम हुई है, अब मशीन की कीमत अगर कम हुई है तो यहां लिखूंगा मैं किसमें, टू वाली साइड में। और अगर मेरी मशीन की कीमत ज्यादा हो गई है तो मैं कहां लिखूंगा उसे, बाय वाली साइड में। इसी तरह बाकी सारी चीजें, अगर कोई भी चीज अब अगर कम हो रही है तो मैं उसे टू में लिखूंगा, और मेरी कोई भी चीज की कीमत अगर ज्यादा हो रही तो कहां लिखूंगा, बाय। तो इसके लिए मैं रिवोल्यूशन अकाउंट बना रहा हूं। रिवोल्यूशन अकाउंट के अंदर मैंने बैलेंस शीट यहां रख ली है, और वो केवल एडजस्टमेंट जिन जिन में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग थी, थर्ड वाला पॉइंट। अब मैंने थर्ड वाला पॉइंट देखा, और मुझे ध्यान रखना, एसिड्स में, किसी भी एसिड्स में अगर कम होंगे तो यहां, और मेरी किसी भी एसिड्स में अगर पैसे ज्यादा होंगे तो यहां। मैंने देखा सबसे पहले मेरी जो मशीन थी, इस मशीन की कीमत थी 1,50,000। अब क्योंकि मेरी मशीन की कीमत हो गई है 1,40,000 और लिखा है एट, तो मैं दोनों का डिफरेंस देखूंगा। मेरी कीमत आज की डेट में क्या हो गई, कम। कितने रुपए कम हुए, 1.5 लाख में से 1,40,000 हुए, कम हो गए। तो मैं यहां नाम लिखूंगा टू मशीन। आप मशीन का नाम यहां रखेंगे, और दोनों का डिफरेंस कितने रुपए आ गए, 10,000 रुपए। 1,50,000 से 1,40,000 माइनस करके लिख लेंगे। दूसरी चीज पेटेंट, आपके पास पेटेंट ये रहा, पेटेंट की कीमत है 30,000 रुपए की, और अब पेटेंट जो हो गया वो कितने का हो गया, 40,000 का। पहले 30 का था, अब कितने का हो गया, 40। यानी कि आपके पैसे ज्यादा हो गए, तो आप यहां लिखेंगे बाय पेटेंट। आप पेटेंट की पेन से यहां रख देंगे, और 30,000 से 40,000 माइनस हो गए, कितने का डिफरेंस आ गया, 10,000 रुपए का, यहां रख देंगे उठा। तीसरी चीज पर आ जाएंगे, लीज होल्ड। आपकी जो लीज होल्ड है उसकी कीमत पहले थी 1,25,000 की, और अब लीज होल्ड की कीमत जो कितने की हो गई है, वो 1,50,000। पहले थी 1,25 और अब कितनी हो गई, 1,50। कीमत क्या हो गई, ज्यादा। तो कहां लिखेंगे एसेट्स को, बाय में। दोनों का डिफरेंस लिखा हमने बाय लीज होल्ड। आप लीज होल्ड का दोनों का डिफरेंस कितना लिख दोगे, 25,000 रुपए। इस तरह से आपका रिवोल्यूशन का तैयार। किसी भी एसेट्स में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होगी। आज की डेट में अगर पैसे कम हो रहे हैं तो टू में, आज की डेट में अगर पैसे ज्यादा हो रहे हैं तो बाई में। दोनों साइड पहले देख लेंगे किसका टोटल ज्यादा है, वो टोटल ज्यादा है, इस टोटल को नीचे कर देंगे 35,000। इसी टोटल को उठाकर आप यहां ले लेंगे 35,000, इसमें से 10,000 माइनस हो जाएंगे, और आपको जो प्रॉफिट कहलाएगा आप लिखेंगे टू प्रॉफिट। इस क्वेश्चन में आपका प्रॉफिट जो आ गया वो आ गया कितने का, 25,000 का। अभी हम इसे बांट नहीं रहे हैं, ऐसे ही छोड़ दिया है। जब हम कैपिटल अकाउंट पर आएंगे तो वहां आराम से बांटेंगे। तो पहला अकाउंट रिवोल्यूशन अकाउंट तैयार, केवल इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखनी है और कुछ नहीं। देन जब आप सेकंड अकाउंट पर आएंगे तो उसका नाम क्या हो जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मरने वाले का नाम सोहन है, तो मैंने लिख दिया सोहन कैपिटल अकाउंट। पांचों पॉइंट लिख लिए मैंने। पहला पॉइंट बाय बैलेंस बीडी, दूसरा पॉइंट जो मुझे कोई रिजर्व वगैरह दिया हो वो, तीसरा पॉइंट रिवैल्यूएशन, चौथा पॉइंट गुडविल, और पांचवा लास्ट में पॉइंट है सस्पेंस प्रॉफिट। पांचों के पांचों पॉइंट ऐसे के ऐसे आने हैं, बस ये नाम बदलेगा, ये जो वर्कमैन का नाम है। अगर यहां रिजर्व लिखा हो तो रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस लिखा हो तो प्रॉफिट लॉस, वर्कमैन हो तो वर्कमैन, गुडविल हो तो गुडविल, बस ये नाम बदलना है। बाकी सब नाम एज इट इज चलेंगे। अब क्योंकि सोहन की कैपिटल अकाउंट है, तो गुडविल का पैसा कौन कौन देंगे, राम जी और कौन, मोहन जी। तो हमने इसी मारे गुडविल के नीचे किस किस के नाम लिख लिए, राम जी के और मोहन जी के नाम। जल्दी से कैपिटल अकाउंट देखते हैं। हमने देखा बैलेंस शीट के अंदर हमारा जो कैपिटल है, इसमें डेथ हुई है सोहन की, और सोहन जो है 1 2 3 नंबर पे है, तो इनका जो शेयर बैठा वो बैठा 2/, ठीक है जी। हमने टाइम पहले निकाल लिया था, इनका टाइम था 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ था, और वो था 1 अगस्त तक। 1 अगस्त में इनकी क्या हुई थी, डेथ। टाइम जो बैठा था इनका वो बैठा था 4 मंथ, 4 महीने का टाइम। तो मुझे टाइम ध्यान रखना 4 महीने का है। इनका हिस्सा जो है वो है 2/10। नाम है सोहन। सबसे पहले हमने सोहन की यहां से कैपिटल उठानी है। कितने रुपए की कैपिटल है, 75,000। आप अपने अकाउंट्स में आइए, और बाय बैलेंस बीडी में यहां आप लिख देंगे 75,000। देन उसके बाद आप आएंगे, देखेंगे यहां कोई रिजर्व फंड तो नहीं है, आपके पास है वर्कमैन कंपनसेशन फंड, और वर्कमैन कंपनसेशन है 1,50,000 का। दूसरा नंबर, इसकी जगह पर वो यहां पर रिजर्व भी बोल सकता था, प्रॉफिट एंड लॉस भी बोल सकता था।
आप फौरन दूसरे नंबर पर आ गए वर्कमैन रिजर्व। आपकी कीमत है 1,50,000। आपने लिखा 1,50,000 मल्टीप्लाई मरने वाले का शेयर 2/10। आपने इसे रफ में कर लिया 2/10। आप पहली वाली जीरो से पहली जीरो को काट देंगे इस जीरो से, और 15 टू जा 30, 30,000 रुपए आपके यहां आ गए। ठीक है साहब। तीसरे नंबर पर आ गया रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट। अभी अभी आपने निकाला रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट, आपका निकल के आया 25,000 रुपए का। आप इस 25,000 को यहां रखेंगे, 25,000 रुपए, और 25,000 रुपए में मरने वाले का शेयर जो है कितना है, वो 2/10 आप कर देंगे। इस फर्स्ट जीरो से फर्स्ट जीरो कट जाएगी, 25 दूनी 50, 5,000 रुपए आपका प्रॉफिट आ गया। हर चीज में मरने वाले का हिस्सा निकालना है बस। नंबर 4 पे आ गई गुडविल। अब आपको देखना आपकी गुडविल कितने रुपए की है। आप यहां है क्वेश्चन में, तो आपने देखा आपकी जो गुडविल थी वो थी 1,75,000 रुपए की। अब 1,75,000 को किसमें बांटना, सोहन में। उसका रेशियो 2/10 है, और वो पैसे कौन कौन देंगे, बाकी के दोनों पार्टनर्स। तो आप आ गए रफ, हमारे पास गुडविल वैल्यूड है 1,75,000। सबसे पहले हम निकालेंगे सोहन का शेयर। गुडविल के अंदर हमारी गुडविल है 1,75,000 रुपीज, और सोहन का शेयर जो है, क्योंकि तीनों पार्टनर्स का था, राम का, मोहन का और सोहन का रेशो 5:3:2, तो सोहन का रेशो होगा 2 सबका टोटल 10। हम कर देंगे 2/10। रेशो कट जाएगा, जीरो से जीरो कट गई, और 17 टू जा 35। आपका 35,000 क्या निकल के आई, गुडविल। अब इस 35,000 को कौन कौन देंगे, राम और मोहन, अपने पर्सनल रेशो में। कौन से रेशो में, 5:3 में। तो राम जी के हिस्से में आएंगे 35,000 मल्टीप्लाई इनका रेशो 5 दोनों का टोटल 8। इसी तरह दूसरे वालों के जो आएंगे वो आएंगे 35,000 मल्टीप्लाई 3/8। जब आप काटेंगे तो इनका आंसर निकल गया 13,125, 21,875, 1,875 और 13,125। दोनों की गुडविल के पैसे आ गए जो हमने डिवाइड कर। देन लास्ट में आता सस्पेंस प्रॉफिट। अब सस्पेंस प्रॉफिट में हम देखते हैं हमारा जो प्रॉफिट था, उसने बोला था सेम स्केल 5 और 6 का, और जो कितने का, 75,000 का। इसका मतलब है 75,000 का प्रॉफिट मल्टीप्लाई मरने वाले पार्टनर्स का शेयर 2/10 मल्टीप्लाई उसका टाइम 4/12। क्या चीज, प्रॉफिट का पैसा मल्टीप्लाई इस आदमी का शेयर्स मल्टीप्लाई टाइम, और टाइम आपने जो लिया वो बैलेंस शीट से डेथ तक का ले लिया। 75,000 मल्टीप्लाई 2/10 मल्टीप्लाई 4/12। आराम से इसे काट लीजिए। काट कूट के आ गए 5,000 रुपीज। जब आप इसे काट लेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 5,000 का। तो सबसे पहले बैलेंस बीडी, मरने वाले पार्टनर्स की कैपिटल लिख दी उठा के। नंबर 2 पे वर्कमैन कंपनसेशन जो था, इसमें मरने वाले का शेयर निकाल लिया। रिवॉल्यूशन का जो प्रॉफिट था उसमें शेयर निकाला, गुडविल को बांटा रफ में, और दोनों के शेयर में बांट दिया। और लास्ट में सस्पेंस प्रॉफिट आपने जीरो से जीरो काट डाली, 4 से काट दिया 3 बार, और 75 से मल्टीप्लाई करने का आपका आंसर आया 5,000। सभी का टोटल नीचे कर देंगे, इसी टोटल को उठाकर यहां रख लेंगे अपोजिट साइड, और यही आंसर आपका ऊपर आ जाएगा एग्जीक्यूटर। तो सबसे पहले टोटल कर रहे हैं, सारा टोटल कितना निकल कर आता है, ओ एक 0,005 और 1 निकल गया 1,50,000। इसी टोटल को यहां लिख देंगे 1,50,000, और यही टोटल आपका ऊपर आ गया 1,50,000। क्या कहलाएगा, टू एग्जीक्यूटर। एग्जीक्यूटर मींस उत्तराधिकारी, जो मरने के बाद पैसे लेगा। छोटा सा क्वेश्चन बस, ज्यादा से ज्यादा इसमें क्या जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बस। लेकिन 5 बातें अपनी जगह फिक्स हैं, 5 को अपनी जगह आनी है। बैलेंस बीडी मरने वाले की कैपिटल, कोई भी रिजर्व फंड होगा उसमें शेयर, रिवॉल्यूशन का आंसर गुडविल को दोनों में बांटा जाएगा, और सस्पेंस प्रॉफिट। ध्यान से देखिए, जुड़े रहिए अगले क्वेश्चन के साथ।